हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम फोजरोक एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं रेदर देन हम किसी को पर्टिकुलर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल ITIM टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे अगर आपको डायनाटेक्स पे ई बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू, एक्सेस मैनेजमेंट इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेस मैनेजमेंट 7.4.0 के बारे में, और ये कि इसका इवोल्यूशन वाले दिस टॉपिक कवर द टास्क यू नीड टू क्विकली गेट ए टेस्ट और डेमो एम इंस्टेंस रनिंग। तो ये हमें हेल्प करेगा कि एक डेमो टेस्ट रनिंग इंस्टेंस हम बना सके एक्सेस मैनेजमेंट पे। तो अब आगे तो फोजरोक आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म सर्व एज द बेस्ट फॉर आवर सिंपल कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि फोजरोक हमारी जो बेसिक नीड है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए वो हमें प्रोवाइड करता है। We help our customer deepen their relationship with their customer and improve the productivity and connectivity of their employees and partners. Means फोजरो क्या करता है, वो कस्टमर की डिपेंडेंसी और इसका रिलेशन उनके कस्टमर के साथ इंप्रूव करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एम्प्लॉय एंड पार्टनर के साथ भी। तो अब देखते हैं हम एक्सेस मैनेजमेंट पे। एक्सेस मैनेजमेंट ये टॉपिक बताता है कि एक्सेस मैनेजमेंट क्या है। चलिए पढ़ते हैं। एएम प्रोवाइड अ सर्विस कॉल्ड एक्सेस मैनेजमेंट। जिसे एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता उन्हें हम बताते। एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर मोस्टली दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है ऑथराइजेशन। जैसे अगर आप अपने स्कूल में एंटर करते हो तो स्कूल या कॉलेज में एंटर करते हो तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आपका आईडी चेक करता है। उस आईडी के बेसिस पे वो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ आप इस स्कूल के मेंबर हो, स्कूल के स्टूडेंट हो। जब आप स्कूल में किसी क्लास में एंटर करते हो तो उसी आईडी कार्ड पे आपकी क्लास नंबर लिखा होता है कि आप किस क्लास के में एंटर कर सकते हो, वो आपका ऑथराइजेशन होता है। तो आई होप कि इस छोटे से एग्जांपल से आप समझ गएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एएम प्रोवाइड ए सर्विस कॉल्ड एक्सेस मैनेजमेंट which manage access to resources such as web pages, an application, or a web service that available over the network. Once it is set up, AM provide an infrastructure for managing user roles and access to resources. In this chapter, you manage access to single web page. तो यह चैप्टर के थ्रू हम एक सिंगल पेज पे कैसे हम एक्सेस मैनेज कर सके वो सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। AM centralize access control by handling both authentication authorization। जैसे मैंने बताया एक्सेस मैनेजमेंट जो होता है उसका मोस्टली दो ही पार्ट होते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तो जिसमें ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल बाय कंफर्मिंग ए सक्सेसफुल लॉगिन। मींस आप सिस्टम पे बैठे आपने अपने क्रेडेंशियल एंटर किए तो हाँ, तो आप ऑथेंटिकेट हो गए कि हाँ यहाँ जो क्रेडेंशियल डाले हैं वो करेक्ट है या नहीं। ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस टू ग्रांटिंग एक्सेस टू रिसोर्स टू ऑथेंटिकेटेड इंडिविजुअल। जैसे आपने कंप्यूटर में अपने एक्सेस डाले, उसके बाद आपका कंप्यूटर ओपन हो गया, उसके बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑथराइजेशन। अगर आपके पास उस एप्लीकेशन को ओपन करने की अथॉरिटी है तो आप उसको ओपन कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। AM centralized authentication by using variety of authentication modules that connect to identity repositories that store identities and provide authentication service। ध्यान रखो, ये जब हम यहाँ पे AM की बात कर रहे हैं तो हम फोजरोक एक्सेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और एक्सेस मैनेजमेंट एक टॉपिक है, एक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे जब AM सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग वेराइटी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स कह रहा है तो हम ये बात करें फोजरोक कई सारे ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है। जो आइडेंटिटी रिपोजिटरी का मतलब है जहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल रखे होते हैं। जिस डाटाबेस कहीं पे भी हमारे क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं वहाँ से वो कनेक्ट करता है और उसके बाद वो प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज।
Identity repository can implement as LDAP directory, relationship database, radius, window authentication, one-time password service and other standard-based access management system. तो हम आइडेंटिटी रिपोजिटरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो बताया कि हम उसे LDAP डायरेक्टरी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, रिलेशन डाटाबेस होता है, रेडियस हो सकता है, विंडो ऑथेंटिकेशन होता है, वन टाइम पासवर्ड सर्विस हो सकती है, कुछ भी। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ट्री प्रोवाइड फाइन ग्रेन ऑथेंटिकेशन by allowing multiple path and decision point throughout the authentication flow. They are made about the authentication nodes which define action taken during the authentication. AM जो है 40 AM एक्सेस मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर जब हम ऑथेंटिकेशन को सेट करते हैं, मीन्स कैसे ऑथेंटिकेट होगा, वो एक ट्री के थ्रू होता है और उसमें कई सारे मल्टीपल पाथ होते हैं जो डिसीजन पॉइंट बनाते हैं और उसी के थ्रू हर नोड पे ऑथेंटिकेशन होती है। Authentication nodes are more granular than module, which each node performing a single task, such as collecting a username or making simple decision. ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन सिंपल तौर पे बता दें कि इसमें क्या होता है, हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर जो होता है हमारे ट्री के पार्ट्स होते हैं। तो एक ग्रैन्युअल देन मॉड्यूल जो हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ऑथेंटिकेशन नोड्स कैन हैव मल्टीपल आउटकम्स rather than just success or failure. AM let you create complex yet customer friendly authentication experience by linking nodes together, creating loops and nesting loops within a tree. अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो तो उसमें आपने इफ एल्स की कंडीशन के साथ साथ लूप्स लगाए हो, तो सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो। AM जो 40 AM है वो आपको ये प्रोवाइड करता है अपने ट्री के हेल्प से। AM centralize authorization by letting you use to manage access policies separate from the application and resources. Instead of building access policy into web application, you install an agent with the web application to request policy decision from the access management. Okay? इसका मतलब है जैसे आपका कोई एप्लीकेशन रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाया, उसे किसी वेब सर्वर पे रखा हुआ है, आपने वहाँ पे कोई पॉलिसी बनाई होगी उस वेब सर्वर के लिए, तो यही काम आप जहाँ पे आपने एक्सेस मैनेजर इंस्टॉल किया है वहाँ पे कर सकते हो एक्सेस मैनेजमेंट की हेल्प से। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस वे यू कैन अवॉइड इशू दैट could be arise when developer must embed policy decision into the application. With AM, if the policy change or any issue is found after the application is deployed, you have only to change the policy definition AM, not deploy a new version of application. AM make the authorization decision and web Java agent enforce the decision on AM behalf. Keep on reading to try access management capability by installing AM and configure authorization tree. Okay. तो अब हम आगे बढ़ते हैं।